हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय रहेगा वह है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इस विषय के अंतर्गत मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं, आप उसको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा ऊट का आदेश पत्र। ये दोस्तों कब आया था? ये 1854, ठीक है, 19 जुलाई 1854 में आया था। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए इसमें कुछ लाइनें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन 1833 से 1853 की अवधि को पाश्चात्य शिक्षा की अवधि कहा जाता है। ठीक है, बताया जाता है कि जो भारतीय शिक्षा का इतिहास था सन 1833 से लेकर 1853 के जो बीच का समय था उसको पाश्चात्य शिक्षा की अवधि का समय कहा जाता है। बैटिंग की सन 1835 की विज्ञप्ति ने अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा देने को सरकार की शिक्षा नीति बताया थी। ठीक है, जो विलियम बैटिंग थे इनके अनुसार 1835 जो विज्ञप्ति आई थी उसमें अंग्रेजी जो माध्यम में भाषा है उसमें पाश्चात्य शिक्षा देने की बात सरकार की नीति द्वारा कही गई थी। सरकार की शिक्षा नीति के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए अनेक स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि सरकार की शिक्षा नीति के कारण भारत में बहुत जगह, ठीक है, बहुत जगह स्कूल और कॉलेज अंग्रेजी माध्यम से, ठीक है, या अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए कॉलेज और स्कूल खोले गए थे। चलिए और देख लेते हैं। देखिए इसमें एक और लाइन दिया था, सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन के तहत भारतीय शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य था। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आज्ञा पत्र है उसका पुनरावर्तन के तहत, ठीक है, 20 साल पर इसका पुनरावर्तन होता है, उसके तहत भारतीय शिक्षा की जो समस्याएं थी उसको समाधान करने के लिए ये अनिवार्य था 20 साल के बाद। तो 1833 से 1853 के बाद ये समस्या आई थी। तो उस समय सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। ठीक है, कौन थे? सर चार्ल्स वुड उस कंपनी के कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। ठीक है, उनके अंडर में था। उन्होंने 1854 को एक आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाश किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 1854 को एक आदेश पत्र भारतीय शिक्षा नीति के द्वारा इन्होंने प्रकाशित किया। इसी को दोस्तों हम लोग वुड के नाम से जानते हैं। अतः आदेश पत्र को उन्हीं के नाम पर वुड का आदेश पत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। और वुड के आदेश पत्र के सुझाव और सिफारिशें क्या थी, उन्होंने क्या सुझाव दिया था और क्या सिफारिशें किए थी सरकार से। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि वुड का घोषणा पत्र क्या था। तो चलिए इस बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। उससे पहले एक कुछ लाइनें हैं उसको देख लेते हैं। वुड की घोषणा पत्र 100 अनुच्छेद 2 लंबा लेख पत्र था। ठीक है, जो वुड का घोषणा पत्र था उसमें 100 अनुच्छेदों पर उन्होंने अपने बातों को व्यक्त किया था सुझाव और सिफारिशों के रूप में, जिसमें भारतीय शिक्षा के सभी पत्रों पर विचार किया गया था। ठीक है, भारतीय शिक्षा के हर एक पहलू पे विचार किया गया था और उसके संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी। ठीक है, और इसके संबंध में एक विस्तृत महत्वपूर्ण सिफारिश भी की गई थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन से पॉइंटें थी। देखिए पहला पॉइंट क्या था? आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर है। ठीक है, ये जो आदेश था उसमें यह स्वीकार किया गया कि जो भारत में शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया? वो कंपनी को सौंपा गया। ठीक है, और देखते हैं सेकेंड पॉइंट। आदेश पत्र में भारतीयों को शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए। ठीक है, इस आदेश पत्र में भारतीयों को शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए। तो चलिए देख लेते हैं उन चारों उद्देश्य को। पहला था भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना। ठीक है, इसमें जो सेकेंड जो था इसमें जो एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? भारत में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि विकास करना। ठीक है,
जो भारतीयों को जो पाश्चात्य ज्ञान है इससे अवगत कराके इसका ज्ञान देके उनके अंदर जो भौतिक समृद्धि है उसका विकास करना। तीसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं, भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना। ठीक है, जो भारतीय थे उसमें भी जो राजपद थे उसके योग्य बनाना। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से। एक और पॉइंट देखते हैं, भारतीयों को अपने देश में समृद्धशाली बनाने में सहायता करना। ठीक है, भारतीयों को अपने देश को, ठीक है, समृद्धशाली बनाने में सहायता करना शिक्षा का ये उद्देश्य था। चलिए इसमें एक जो आपका सेकेंड पॉइंट है, अब ये थर्ड देखते हैं। इसमें क्या है, आदेश पत्र में अंग्रेजी और देसी भाषा दोनों को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया था। ठीक है, जो इसमें था कि आपका अंग्रेजी भाषा रहेगा, साथ साथ जो आपका लोकल लैंग्वेज है वहाँ का वो भी रहेगा, देसी भाषा का स्वीकार इसमें किया गया था। देखिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान के लिए मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दी गई। ठीक है, इस आदेश पत्र में भारतीयों को जो उच्च शिक्षा थी, जो आपके महाविद्यालय थी, जो डिग्री वाली थी, उसके लिए मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की एक आज्ञा दी गई थी। और देख लेते हैं नेक्स्ट पांचवा, आदेश पत्र में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाए। ठीक है, आदेश पत्र में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत में, ठीक है, क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाए। जैसे मतलब दोस्तों आगे प्राइमरी शिक्षा है, फिर उच्च प्राथमिक शिक्षा है, उसके बाद हाई स्कूल जो शिक्षा है, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद महाविद्यालय। ठीक है, एक क्रमबद्ध तरीके से। और देख लेते हैं इसमें 6 पॉइंट में, आदेश पत्र में जनसाधारण की शिक्षा की सिफारिश की गई। ठीक है, उस आदेश पत्र में जनसाधारण शिक्षा की सिफारिश की गई। और इसमें देखते हैं, इसके अंतर्गत सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय कर प्रत्येक जिले में स्कूल की स्थापना करे। ठीक है, इसके तहत जो किया गया था उसमें जो प्राथमिक शिक्षा थी उस पर अधिक धन व्यय करके, ठीक है, अधिक धन खर्च करके हर एक जिले में, ठीक है, स्कूल की स्थापना की जाए। देसी विद्यालयों का सुधार करें। ठीक है, जो हम लोग के पहले के विद्यालय थे उसका सुधार करें। जो मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दें। ठीक है, जो मेधावी छात्र जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन वो निर्धन है, ठीक है, उन सब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान, जिससे उनको निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिले। ठीक है, उनको जो मेधावी छात्र हैं लेकिन वो निर्धन है, वो उनको छात्रवृत्ति का प्रारंभ किया गया, उसमें जो वो निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की जो शिक्षा वो प्राप्त कर सके। देखते हैं एक और पॉइंट, आदेश पत्र में भवन निर्माण, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अध्यापकों के वेतन आदि के लिए भी सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। ठीक है, जो उनका आदेश पत्र था उसमें ये सब बातों का जिक्र किया गया था। चलिए देखते हैं 8वां पॉइंट, आदेश पत्र में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया। ठीक है, इस जो उनका आदेश पत्र था उसमें जो अध्यापक थे, अध्यापकगण के लिए प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की जो प्रशिक्षण केंद्र हों या संस्थाएं हैं उनका स्थापित करना, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया, बल दिया गया। ठीक है, देखते हैं एक और पॉइंट में, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देते हुए आदेश पत्र में कहा गया है कि भारत में ऐसे स्कूल और कॉलेज की स्थापना की जाए जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा सुविधा मिल सके। ठीक है, इसमें यह भी जिक्र किया गया था कि व्यवसाय की दृष्टिकोण से भारत में जो शिक्षा उस पर जोर दिया गया है। उसमें कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूल और कॉलेज की स्थापना की जाए जहाँ पे छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा सुविधा मिल सके। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, स्त्री शिक्षा एवं मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के आदेश पत्र में सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। ठीक है, स्त्री शिक्षा की बात कर लीजिए या जो मुस्लिम शिक्षा थी इसको बढ़ावा देने के लिए जो आदेश पत्र था उसमें अनुदान प्रणाली की व्यवस्था भी की गई थी। चलिए दोस्तों एक और पॉइंट इसमें दिया है, नेक्स्ट पॉइंट,
आदेश पत्र में यह सिफारिश की गई कि प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, जो आदेश पत्र था उठ का, उसमें एक इन बातों को भी सिफारिश किया गया कि जो आपकी प्राच्य साहित्य है, जो हम लोग के देश की साहित्य थी, उसको और जो देसी भाषाएं हैं उसको भी प्रोत्साहन मिले। ठीक है, या प्रोत्साहन किया जाए। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाया जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो पाश्चात्य विज्ञान था उसका और साहित्य, इन सब का जो पुस्तक है उसकी जो भारतीय लैंग्वेज है या जो भारतीय भाषा थी, हिंदी थी, उसमें अनुवाद कराया जाए। आप देखते हैं एक और आदेश पत्र ने इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाए। ठीक है, और उसमें एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि इसमें इस बात पर ज़्यादा बल दिया गया है, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए जो भारतीय व्यक्ति हैं उन्हें जो सरकारी नौकरी में चांस दिया जाए। ठीक है, आप देखते हैं कि कुछ सारांश इसका है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि वुड के आदेश पत्र ने भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक नूतन आयाम देने की संकल्प की। ठीक है, मतलब कि ये जो आपके 12 पॉइंटें हैं, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो वुड का आदेश पत्र था, इसमें भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम देने की संकल्पना की गई। उनके सुझावों के फलस्वरूप भारत में प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करके जनसाधारण की शिक्षा पर जोर दिया गया। ठीक है, जो वुड का घोषणा पत्र था उस पर अधिक, उस बात पे को ध्यान रखते हुए शिक्षा पर सबसे अधिक किस पे दोस्तों दिया गया, वो प्राथमिक शिक्षा, उस पर जोर दिया गया। ठीक है, मद्रास, बम्बई और कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, जो आपका मद्रास, मुंबई और कोलकाता, ठीक है, इन सब में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, मद्रास जो आपका चेन्नई है। संपूर्ण देश में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों की योजना कार्यान्वित की गई। ठीक है, संपूर्ण देश में क्रमबद्ध तरीके से ये योजना की गई और सहायता प्रणाली का सूत्रपात किया गया। लोक शिक्षा विभाग का निर्माण किया गया और लोक शिक्षा विभाग का भी निर्माण किया गया और जो छात्रवृत्तियां हैं ये देने की जो परंपरा है उसका आरंभ हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये वुड की जो घोषणा पत्र है उसमें ये कुछ बातें कही थी, जो सिफारिशें थी और जो सलाह थे वो सब दिया गया था। 12 पॉइंटों में मैंने उसको आप लोगों को अच्छे से बताया है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, जिसको आप हंटर आयोग से नाम से जानते थे। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट को ये वीडियो मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।